स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण की हुंकार से धरती धधक रही है। हथियारों की बारूदी बारिश से पूरी दुनिया में दहशत का सन्नाटा है। ताकत की इस भयानक जोर आजमाइश ने दुनिया के बाकी मुल्कों को बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, क्योंकि इस महायुद्ध में सिर्फ मिसाइलें और बम ही इंसानों की जान नहीं ले रहे, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को धू धू कर जलाकर राख कर रहे हैं। और जंग की इस विभीषिका को समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं वो तमाम 3 तस्वीरें जो बताती हैं कि इस वक्त तबाही का चक्रव्यूह कितना खौफनाक हो चुका है। देखिए, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर, समंदर में ईरान का एक छत्र दबदबा। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका अकेले चौधरी बनने की फिराक में था, ईरान ने ट्रंप और पेंटागन की बची कुची साख को समंदर की लहरों में डुबो दिया। तेहरान का मिशन कामयाब दिख रहा है। दुनिया के ज्यादातर मालवाहक जहाज अब अमेरिका के फरमान को ठुकराकर ईरान की इजाजत से आगे बढ़ रहे हैं। संदेश साफ है, दुनिया को अब अमेरिकी चौधराहट पर नहीं बल्कि ईरान के नियंत्रण पर भरोसा मजबूरन करना पड़ रहा है। और जो दूसरी तस्वीर है वो है बारूद के बवंडर की। यहाँ पर झुलसती खाड़ी। पश्चिमी एशिया के हर गुजरते दिन के साथ जंग की आग बेकाबू होती जा रही है। जो बारूदी बवंडर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठा था, वो अब बाबल मंदेब तक यलगार मचा रहा है। यानी आसमान से बरसती मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स पूरे खाड़ी देश को एक खौफनाक खंडर में तब्दील करने पर आमदा है। और तीसरी तस्वीर, रूस की पस्त होती अर्थव्यवस्था की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब सिर्फ मोर्चे पर फौजी वार नहीं कर रहे, बल्कि रूस की आर्थिक रीढ़ पर सीधे हमला बोल रहे हैं। ज़ेलेंस्की अपनी रणनीति पर अडिग हैं। रूसी तेल डिपो और रिफाइनरीज पर यूक्रेन के ड्रोन काल बनकर टूट रहे हैं। और ये जंग अब रूस के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने वाले मुकाम पर पहुंच चुकी है। बताएंगे आपको आक्रमण की एक-एक तस्वीर विस्तार से। तो चलिए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी खबर, अमेरिका सऊदी का ईरान के प्रॉक्सी पर जबरदस्त अटैक। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, एक बार फिर से बड़ा तनाव मिडिल ईस्ट में। इस बार अमेरिका और सऊदी ने मिलकर ईरान की कई प्रॉक्सीज ठिकानों पर अटैक किए हैं। पूर्वी इराक में ईरान के प्रॉक्सी पीएमएफ पर अटैक हुआ। ईरान समर्थित पीएमएफ के 8 लड़ाके मारे गए, कई घायल हो गए हैं। लॉजिस्टिक्स और बताया जा रहा है वेपन साइट पर भी बड़ा हमला किया गया है, जो तनाव को और भी ज्यादा बढ़ाता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के एक और प्रॉक्सी संगठन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी पीएमएफ के बारे में। आखिर क्या है ये संगठन? दरअसल इसका पूरा नाम है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी कि पीएमएफ। आइए आपको बताएं। दरअसल अब बताया जाता है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स जो है पीएमएफ, अब ये बड़ी एक तनाव की वजह बन चुकी है। बताया जा रहा है आईएसआईएस के खिलाफ साल 2014 में इस संगठन का एक तरह से निर्माण हुआ था, लेकिन इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर इराक सरकार अधीन ये आ गई थी। अब ताकत भी जान लीजिए पीएमएफ की। पीएमएफ संगठन में करीब 2 लाख लड़ाके हैं। कई मिलिशिया गुट इसमें शामिल हैं। बद्र ऑर्गेनाइजेशन, कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक या कताइब अल इमाम अली, सराया खुरासानी, ये तमाम ऐसे मिलिशिया गुट हैं जो कि इस तरह से पीएमएफ का बड़ा हिस्सा है। अब ईरान को भी बड़े स्तर पर समर्थन करते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान समर्थित ये गुट माने जाते हैं जिनका समर्थन ईरान की तरफ से किया जाता है, उनको सहयोग किया जाता है। और ये ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ इजराइल, बल्कि सऊदी अरब के लिए भी बड़ी चुनौती बन गए हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से ईरान की मजबूत ताकत अलग अलग देशों के लिए बड़ी तनाव की वजह एक तरह से बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान लगातार अमेरिकी बेसिस पर कर रहा है बड़े हमले, बड़े अटैक। ईरान बड़े हमले कर रहा है अमेरिकी बेसिस पर। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। जी हां, जॉर्डन में अमेरिकी बेस को हमले पर निशाने पर लिया गया। जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम को अब एक्टिवेट किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ। इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। जॉर्डन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया। अमेरिकी हमले रुकने के बावजूद ईरान लगातार बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है और आने वाले वक्त में ये तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईरान की आक्रामकता पर सैंटकॉम का बड़ा दावा किया जा रहा है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान की आक्रामकता पर सैंटकॉम ने क्या बड़ा दावा किया? ईरान की तरफ से जो हमले किए गए, सैंटकॉम दावा कर रहा है यूएस सेना के ठिकानों पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान के सभी हमलों को अमेरिका ने फिलहाल रोक दिया है।
अमेरिकी फोर्सेस सतर्क हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। ये बड़े दावे किए जा रहे हैं सेंटकॉम की तरफ से, यानी अमेरिका की तरफ से। ये कहा गया कि अमेरिकी फोर्सेस अलर्ट मोड पर है। ईरान जो भी हमले कर रहा है उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है और ईरान के हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। खाड़ी में अमेरिका की हेकड़ी निकल गई। 2 हफ्ते तक लगातार बमबारी, जमीन से लेकर आसमान तक बारूद की बौछार। लेकिन जब बात आई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तो ट्रंप का सारा गुरूर हो गया पानी पानी। एक रिपोर्ट ने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। जहाजों पर कंट्रोल अमेरिका का नहीं बल्कि तेहरान का चल रहा है, ये रिपोर्ट दावा करती है। समंदर का बादशाह अब अमेरिका नहीं बल्कि ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स बन चुका है, यानी IRGC। दिखाते हैं आपको खाड़ी की ये सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। Again, people don't want to write about it. होर्मुज का मुहाना, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता, और तेहरान की वो चाल जिसने सुपर पावर अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है। दावे तो बड़े बड़े किए गए थे। कहा गया था कि अमेरिका ओमान के तट से जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाएगा, लेकिन हकीकत मैरीटाइम एजेंसी के एक सनसनीखेज आंकड़ों में छिपी है। जरा आंकड़े देखिए और समझिए। शनिवार से सोमवार के बीच होर्मुज से 78 जहाज गुजरे। 20 जहाज ईरान के अपने थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बचे हुए 58 गैर ईरानी जहाजों ने भी अमेरिका की नहीं बल्कि तेहरान की दी हुई परमिशन लेनी चुनी। अमेरिका जिस ओमान रूट का ढोल पीट रहा था, उस रास्ते पर एक भी समुद्री टैंकर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि रविवार को सिर्फ 7 जहाज इस स्ट्रेट से निकले और दसों के दसों उंगलियां ईरान के कंट्रोल वाली उत्तरी रास्ते पर टिकी रहीं। आसमान से बम बरसाकर ईरान को घुटनों पर लाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। 2 हफ्ते की लगातार बमबारी के बाद अमेरिका ने अचानक हमले रोक दिए हैं। حرام الله أكبر. सफाई क्या दी है? ट्रंप कहते हैं ईरान बातचीत की भीख मांग रहा है,
इसलिए हम कूटनीति को मौका दे रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि असली मजबूरी क्या है। अमेरिकी नाकेबंदी का ढोल पीटा जा रहा था, लेकिन ईरान के खर्ग आइलैंड लोडिंग टर्मिनल पर रविवार को 24 तेल टैंकर कतार में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। यानी अमेरिका की पाबंदियां बेअसर साबित हुई और ईरान की तेल सप्लाई टस से मस नहीं हुई। उधर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का सीधा आरोप है कि अमेरिका ने होर्मुज में अपना अलग रास्ता बनाकर पुराने समझौते की धज्जियां उड़ाई थीं और इसका जवाब तेहरान ने बंदूक की नोक पर दिया। जो ईरान के तय रास्ते से भटका उसका क्या अंजाम हुआ, ये खबर पूरे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग बाजार में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। एक तेल टैंकर ने तेहरान की चेतावनी को नजरअंदाज किया, अमेरिकी रास्ते की तरफ बढ़ा और तभी समुद्री माइन से टकराकर टैंकर में जोरदार धमाका हो गया। ईरानी नौसेना अब तक 6 जहाजों को रोक चुकी है जो उनकी चेतावनी को हल्के में ले रहे थे। الرادار الإيراني هذا البرج. ईरान की संसद ने साफ कर दिया कि अब होर्मुज में वो पुरानी शांति कभी नहीं लौटेगी। अगर अमेरिका को टेबल पर बात करनी है तो तेहरान ने अपनी 3 सख्त शर्तें टेबल पर पटक दी हैं। शर्त नंबर 1, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का 100% कंट्रोल माना जाएगा। शर्त नंबर 2, अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा फ्रीज की गई ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति तुरंत अनफ्रीज हो। और शर्त नंबर 3, खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की दखलंदाजी हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए।
हॉर्मुज वो पतली समुद्री रेखा जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहां ईरान की पकड़ ऐसे ही मजबूत बनी रही तो आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम आसमान छुएंगे। जमीन पर दांव उल्टा पड़ा, समंदर में बाजी हाथ से निकल गई और आसमान से अमेरिका की हेकड़ी हवा हो गई। और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से जुड़ी हुई बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग जान लीजिए। नेतन्याहू की मुलाकात और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बताया जा रहा है कई मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में चर्चा की गई है। दोनों नेताओं के बीच में करीब 90 मिनट तक बैठक हुई और ट्रंप के साथ मुलाकात जो हुई है वो अब तक की सबसे अच्छी बातचीत रही है, दावा किया जा रहा है। बैठक पूरी तरह से आपसी सहयोग वाली रही, आपसी समर्थन वाली रही। ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। हमारा लक्ष्य जो था वो ईरान परमाणु हथियार हासिल ना करने का था और ये हमारा साझा लक्ष्य अब सफल होता हुआ नजर आता है, नेतन्याहू का ये दावा है। ट्रंप से मुलाकात के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर क्या-क्या कहा है, सुनिए। קיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל. אני מכאן הולך יחד עם רעייתי שרה לטקס ההשכבה של ידיד נפלא שלנו, לינזי גרהאם. אני בטוח שאני מייצג כאן את כל אזרחי ישראל. और आइए बात करते हैं उस नए फ्रंट की जिसने खाड़ी देशों में खलबली मचा दी। ईरान अमेरिका तनाव के बीच अब यमन और सऊदी अरब के बीच में 2022 का युद्ध विराम तार-तार हो चुका है। सऊदी अरब ने यमन के होदेदाह और कामरान द्वीप पर भीषण एयर स्ट्राइक की, लेकिन इस दुस्साहस का अंजाम ऐसा होगा सऊदी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हुतियों ने कुछ ही घंटों के भीतर सऊदी के क्राउन ज्वेल यानी अरामको रिफाइनरी को धुआं कर दिया। जीजान में बिजली गुल है, लाल सागर में नाकेबंदी और अमेरिका बीच समंदर में बेबस नजर आता है। देखिए रिपोर्ट। मिडल ईस्ट की आग अब ईरान की सरहदों से निकलकर पूरे अरब को निकलने के लिए आगे बढ़ चुकी है। यमन से लेकर रियाद तक और लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक बारूद का ऐसा भयानक बवंडर उठा है जिसने पूरे मिडल ईस्ट को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सऊदी अरब ने यमन पर बम बरसाए तो यमन के हूती विद्रोहियों ने वो पलटवार किया, पूरी सऊदी हुकूमत दहल गई। हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने सऊदी अरब के जिजान में मौजूद अरामको की विशाल तेल रिफाइनरी और इंडस्ट्रियल सिटी को आग के गोले में तब्दील कर दिया। जिजान का बड़ा इलाका अंधेरे में डूब चुका और हूतियों ने ललकारते हुए साफ संदेश दे दिया कि सऊदी ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल लिए हैं।
कहानी शुरू होती है लाल सागर से, जहां हूतियों ने सऊदी के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाकर अपनी समुद्री नाकेबंदी का ट्रेलर दिखाया था। इस हमले से बौखलाए सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हूती नियंत्रित बंदरगाह शहर होदेदाह पर विनाशकारी एयर स्ट्राइक कर दी। सऊदी लड़ाकू विमानों ने होदेदाह, कमरान द्वीप और सरकारी टेलीकॉम सुविधाओं पर बारूद की बारिश कर दी। सऊदी को लगा कि इस हमले से हूती बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन यमन के रणबांकुरों ने बिना एक पल गवाए वो प्रतिशोध लिया, जिसने रियाद की हुक्मरानों के होश फाख्ता कर दिए। हूती विदेश मंत्रालय ने सीधे शब्दों में ऐलान किया, सऊदी ने तनाव के बदले तनाव की नीति चुनी है। अब उसका जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया कांपेगी। हूती प्रवक्ताओं ने गरजते हुए कहा कि सऊदी अरब ने खुद अपने हाथों से जहन्नुम का दरवाजा खोला है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और फिर आया हूतियों का वो विध्वंसकारी प्रहार, जिसने दुनिया के सबसे बड़े तेल साम्राज्य की रीढ़ तोड़कर रख दी। यमन से दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन्स के झुंड ने सीधे सऊदी अरब के जिजान इलाके में मौजूद सऊदी अरामको की विशाल रिफाइनरी पर हमला बोल दिया। दावा है कि हूती मिसाइलें एयर डिफेंस को चकमा देती हुई सीधे अरामको के संवेदनशील हिस्सों और इंडस्ट्रियल जोन पर जा गिरी। धमाका इतना खौफनाक था कि जिजान शहर के बड़े हिस्से में तुरंत ब्लैकआउट हो गया। पावर ग्रिड ध्वस्त हो गए, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सऊदी हुकूमत इस तबाही पर चुप्पी साधे बैठी है, लेकिन जमीनी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हूतियों ने सऊदी अरब की आर्थिक नस को काट दिया। इस बीच लाल सागर में अमेरिकी सेना भी अपनी साख बचाने के लिए छटपटा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने ईरान की ओर बढ़ रहे एक संदिग्ध मालवाहक जहाज को चेतावनियों के बावजूद आगे बढ़ते देख उसके इंजन रूम को निशाना बनाया।
अमेरिकी प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक जहाज के इंजन को तबाह कर उसे ईरान पहुंचने से रोक दिया गया, लेकिन सच ये है कि अमेरिका जितने मोर्चे खोलने की कोशिश कर रहा है, समंदर में उसकी पकड़ उतनी ही ढीली पड़ती जा रही है। हुतियों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक सना एयरपोर्ट और यमन के बंदरगाहों पर हमले रुकेंगे नहीं, तब तक लाल सागर से किसी भी सऊदी या अमेरिकी जहाज को सुरक्षित गुजरने नहीं दिया जाएगा। तो 2022 में हुआ सऊदी हुती सीज़फायर अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। यमन के होदेदाह पर सऊदी की एयर स्ट्राइक और जवाब में अरामको पर हुतियों के हमले ने साबित कर दिया कि मिडल ईस्ट की ये जंग अब किसी के नियंत्रण में नहीं है। सऊदी अरब ने अगर दोबारा यमन के खिलाफ मोर्चा खोला तो तेल रिफाइनरियों का धुआं पूरी खाड़ी की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर एक बार फिर से किया है अटैक। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, दक्षिणी लेबनान के नबाती अल फोका में हमले की खबर है। इजरायली हमले से अब सीमा पर तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हालात हैं दक्षिणी लेबनान में, एक बार फिर से इजरायल की तरफ से अटैक किया गया है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान को फिर निशाने पर लिया और बताया जा रहा है नाबाती अल फीका में अटैक किए, और इस वजह से अब यहाँ का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। ईरान भी इसको लेकर और नाराज हो चुका है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई खबर की। रूस पर यूक्रेन ने लगाया है बहुत बड़ा आरोप। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, अब रूस पर यूक्रेन बड़ा आरोप ये लगा रहा है कि रूस आम लोगों को टारगेट कर रहा है। पुतिन ड्रोन से अब यूक्रेन की जनता को निशाने पर ले रहे हैं। हमले के आरोप लगाए जा रहे हैं। एफपीवी ड्रोन से हमले करने के आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाए गए। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव तो भरपूर है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब रूस सिर्फ सेना को नहीं या लॉजिस्टिक्स हब को नहीं, बल्कि अब यूक्रेन की आम जनता को निशाने पर लेकर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन पर जीत को रूस ने जितना आसान समझा था, वो असल में उतनी ही कठिन ये पूरी जंग रही है। अब तक जो तबाही यूक्रेन की जमीन झेल रही थी, वो अब उस रूस की धरती पर शिफ्ट हो गई है, जहां से हमले लगातार किए गए। हालात इस कदर खराब हो गए कि रूस अब एक के बाद एक करके अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहा है और काम चला रहा है। सवाल ये, क्या पुतिन का ये रवैया रूस के लिए मुसीबत बनने वाला है? Пятая, блядь! राष्ट्रपति पुतिन ने जब 4 साल पहले यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज किया था, तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये जंग उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बन जाएगी। आज हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि अगर आज भी यूक्रेन सरेंडर कर दे, तभी रूस को आर्थिक नुकसान से उबरने में लंबा वक्त लगेगा। यूक्रेन में रूस ने जबरदस्त तबाही मचाई। रूसी सेना ने यूक्रेन के करीब करीब हर हिस्से, हर जिले, जर्रे जर्रे पर बारूदी बारिश की।
यूक्रेन जंग में डटा रहा। शुरुआत में अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों की मदद से यूक्रेन ने जंग लड़ी, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका ने साथ छोड़ दिया और यूरोपीय देशों का जखीरा भी खाली हो रहा है। लिहाजा वो भी बहुत ज्यादा हथियार सप्लाई करने की स्थिति में नहीं दिख रहे। इसमें यूक्रेन ने स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया और आज यूक्रेन की स्वदेशी मिसाइलें और ड्रोन रूस में हजारों किलोमीटर दूर तक मार कर रहे हैं। शुरुआत में जंग की जो तपिश यूक्रेन ने महसूस की, आज वही रूसी जमीन महसूस कर रही है। रूस के सैन्य ठिकानों और कारोबारी ठिकानों के साथ ही अन्य ठिकाने भी महफूज नहीं रह गए। राजधानी मॉस्को से लेकर पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग तक बर्बादी की आग धधक रही है। रूस को हुए नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तेल और गैस का निर्यात करने वाला रूस आज तेल आयात करने की स्थिति में आ गया है। कई जगहों पर तो तेल भरवाने की सीमा ही तय कर दी गई है। रूस के हालात किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने पहले तो 4 अरब डॉलर का सोना बेचा और अब वो सरकारी खजाने से हीरे को नीलाम करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्रेमलिन में अब हीरो की नीलामी का फैसला किया है। इसके लिए रूसी सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रूस के वित्त विभाग के अनुसार 9 सितंबर को मॉस्को में 2.16 ग्राम के हीरो की नीलामी की गई। ये हीरे सरकार के खजाने में रखे गए थे, जिन्हें अब बेचने की तैयारी की जा रही है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार रूस के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। रूस के वित्त मंत्रालय ने पिछले 6 महीने ही 445 टन सोना बेचा था। रिपोर्ट में बताया गया कि रूस एक साल में $4 बिलियन का सोना बेच चुका है। हालांकि रूस की सरकार ने अभी तक इस खबर का खंडन नहीं किया है। यूक्रेन जंग की वजह से रूस की आर्थिक स्थिति खराब है। 2025 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार रूस का बजट घाटा जीडीपी का करीब 2.6% रहा, जो 2020 के बाद सबसे ज्यादा था। वहीं प्रतिबंधों के कारण रूस तेल और गैस से कमाई नहीं कर पा रहा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2025 में रूस का तेल और गैस से मिलने वाला राजस्व 24% घट गया। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के तेल और गैस ठिकानों पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद माना जा रहा है कि रूस की स्थिति को ठीक होने में भी अभी समय लगेगा। रूस ने यूक्रेन के डोनबास समेत कुछ हिस्सों पर कब्जा करके उसे बफर जोन बनाने की मंशा से जंग का आगाज किया था। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।